हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी, क्या सोच थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। चलिए देखते हैं। देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे वो आपके लिए। क्या सोच रहे थे वो। देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे वो आपके लिए। क्या सोच रहे थे आपके लिए आपके पार्टनर रात को। किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर रात को। यहाँ पर स्वॉर्ड्स आया है, कप्स है और वॉन्ड्स है। तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं आया है। हमारा पेंटिकल्स हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आया है। तो टॉरस और वर्गो हमारे पास नहीं आया है। टॉरस हमारा हो गया, वृषभ राशि और कन्या राशि नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो स्ट्रांगली है वो जेमिनाई, मिथुन राशि है, और कैप्रिकॉन, मकर राशि, और मीन राशि, पाइसेस प्रोमिनेंटली आए हैं। अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है। हाँ, 6 की वाइब्रेशन है, और साथ में आपके लिए जून मंथ या पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने किसी तरह से इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ इवेंट हुआ हो, कुछ चीज़ें नहीं हो, उस तरह से आप इस नंबर को ले सकते हैं। रात को क्या वो सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। बहुत ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर रहे थे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टावर है, मून है। तो एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक डीप डिप्रेशन था, डीप रियलाइजेशन था, एक सफरिंग की एनर्जीज हैं। काफ़ी चीज़ों को जैसे समझ पा रहे थे, बहुत तरह की इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट हो सकता है कुछ टावर मोमेंट चल रही है, एक इनडिसीजन का दौर है जहाँ से ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रहे हैं, इनको सफरिंग, इनको पेन देते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। उन चीज़ों में जैसे आपकी यादें बहुत ज़्यादा थी, आपको बहुत मिस कर रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोल लेवल पर हर तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे हो। हमेशा आपने अपनी तरफ से बिना किसी कंडीशंस के इनका साथ निभाया है। तो वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एक सफरिंग की एनर्जीज़ हैं, एक कह लीजिए बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिखराव से गुजर रहे थे। और जो इस रिश्ते में इन्होंने डैमेज किया है, जो आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो सकते हैं, या कुछ और रीजंस की वजह से इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे थे। जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं, ये बहुत झूठ बोलते हों, बहुत चीज़ें छुपाते हों, जो धोखा दे रहे थे अपने परिवार या कुछ और रीजंस के लिए, उन सबको बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे थे रात को। जो आप लोगों के रिश्ते में एक टावर मोमेंट आकर गया है, चीज़ें पूरी तरह से टूट के बिखरी है, वो चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा इनको ट्रबल करी थी। इन्हें लग रहा था जैसे सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप दोनों के बीच में अभी कुछ भी नहीं बचा है। तो काफ़ी एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज थी, किसी बंधन में डेफिनेटली है जहाँ पर ये एक दुविधा में रहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ लोग हैं जो इनके बहुत ज़्यादा इनको बेकार हो सकते हैं, जिन चीज़ों को अभी ये मानने को तैयार नहीं है, जो पास्ट में ये इन्फ्लुएंस हो गए थे लोगों से, अभी वो मान नहीं रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन जो सफरिंग इन्होंने दी है आपको, उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे थे।
आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक इमोशनल क्रेविंग थी, या आपसे बात करना चाहते थे, जैसे आपकी बातों को, आपके साथ को, आपकी केयर को, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, जिस तरह से भी आप इनका ख्याल रखते थे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे। जिस तरह से आप डीपली कनेक्टेड थे इनके साथ, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप लोगों का, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। और अगर किसी तरह की कुछ आप लोगों की इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे महसूस कर रहे थे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे। डेविल है तो डेफिनेटली कह लीजिए सेक्सुअल थॉट्स या क्रेविंग बहुत ज़्यादा आपके लिए थी, जो भी आप लोगों की नज़दीकियाँ रही हैं, या वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे थे, कि आपकी तरफ एक अलग सा एडिक्शन, एक अलग सा अट्रैक्शन इनके दिल दिमाग में बिल्ड हो रहा था। और एक कह लीजिए सोल लेवल की भी है, इमोशंस भी एंड फिज़िकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग जैसे यहाँ पर है, जहाँ आपको लेकर जैसे आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपने इनके साथ रखी है, कि कई बार आप बिन कहे भी इनकी बहुत सारी चीज़ों में इनको समझ जाते होगे, इनका साथ देते होगे, या ये अगर डिप्रेशन में है, ये अगर परेशान है, डिस्टर्ब्ड हैं, तो वहाँ कैसे आप इनको संभाल के लेते थे, या इनके सपोर्ट में रहते थे, इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होगे। तो वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, जो ये पास्ट में नहीं लाए। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने इस रिश्ते को रख दिया था। अब आपकी ऑरा, आपकी वाइब्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे रात को। तो स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली किसी तरह के कुछ सफरिंग्स हैं, एंड उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उस तकलीफ़ में जो सुकून था, या जो सुख, या जो साथ देने वाला इंसान रहा है, वो आप रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल क्रेविंग रही है। तो कुछ तो धोखा खाए हैं कहीं, कुछ तो बैडली डैमेज हुए हैं कहीं, तो जो चीज़ें इनको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट का मन है कमेंट कीजिए, क्लेम करना है क्लेम कीजिए। जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं, प्लीज़ अपना साथ मुझे दीजिए। चलिए देखते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्या कन्फ्यूजन है, क्यों कन्फ्यूज हैं, क्यों ट्रैप्ड हैं, क्यों स्टक हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कैसे आपकी तरफ लौटे। जो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, या जिस भी बहकावे में ये पास्ट में आए हैं, जहां इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शन लिया है, अभी उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ का जो बॉन्ड है उसको महसूस कर पा रहे थे रात को। एक आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है। जो ये दुविधा में रह रहे थे ना, आप सही हो नहीं हो, आपके ऊपर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरह के चीज़ों में आप पर ट्रस्ट ना कर पा रहे हों, इस रिश्ते के फ्यूचर पर ट्रस्ट ना कर पा रहे हों, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी इन्हें लगता था, या कुछ और लोग इनको आपके लिए कुछ अगेंस्ट बहकाते रहते थे। तो आपकी प्योरिटी, आपका डेडिकेशन, आपकी ऑनेस्टी, उन सब चीज़ों को बहुत महसूस कर पा रहे थे, कि जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच रही है, वो एक अलग ही तरह का बॉन्ड रहा है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक कमिटमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस को इन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा है पास्ट में, तो वहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। कुछ सिचुएशन से ये खुद को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। टावर, टावर क्यों आया है। ये जो झूठ बोल के गए, आपको धोखा दे गए, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रात को रिग्रेट हो रहा था इनको। इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है ना, आपके साथ बिल्कुल ही गलत व्यवहार किया है। जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे थे, इनकी लाइफ में अबंडेंस की तरह रहे हो आप, खुशियाँ, सुकून, हीलिंग, बैलेंस, सब चीज़ें लाए, और इन्होंने आप ही को तोड़कर बिखेरा। आपको झूठ बोला है, आपको ब्लॉक किया है, आपको पूरी तरह से डैमेज करके जो छोड़ा है ना, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इनके पास्ट के एक्शंस और आपके जो एक्शंस रहे थे इनके लिए, उन सब चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे थे। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे डीपर कॉन्टेम्पलेशन और एक डीप रिग्रेट वाली एनर्जीज है, जहाँ पर इनका दिल अंदर ही अंदर एक टूट रहा था, बिखर रहा था, कि इन्होंने क्या गलती कर दी है। डेफिनेटली इन्होंने जो आपको सैक्रिफाइस किया, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आपके लिए कोई एक्शन लेने को रेडी नहीं थे। जो जैसे चल रहा है ठीक है, ये कंफर्टेबल है ना, बस उतने तक ही जो ये सीमित रह रहे थे, जहाँ
आपको जो मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे, नहीं दिया इन्होंने। उन सब चीज़ों को एहसास कर पा रहे थे, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं और बहुत ज़्यादा उस चीज़ का अफसोस है कि इन्होंने आपको, आपकी खुशियों को सैक्रिफाइस किया है। मून क्यों आया है? मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी फीमेल एनर्जी का। अपनी प्लेयर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बाहर जो भी पास में इन्होंने किया है आपके साथ, एक धोखे में रखा है आपको, हमेशा रॉन्ग होप्स बिल्ड की हो, इल्यूजन क्रिएट करके रखा हो, कभी क्लैरिटी ना दी हो। तो अब उन्हीं चीज़ों को समझ पा रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये डिसेप्टिव रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा स्टक हैं इस समय, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। और फैमिली का, मदर का, या कोई और मदर लाइक फिगर हो, या कोई फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं जो इनको बहुत ज़्यादा अपने एक इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली एनर्जीज होती है ना, कि इमोशनली ट्रिगर करना या इमोशनली ट्रैप करना, ड्रामा क्रिएट करना, वो वाली एनर्जीज को फेस करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आपकी प्योरिटी को समझ पा रहे थे। अपने पास्ट के एक्शंस का काफ़ी रिग्रेट है, जो इन्होंने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, कभी भी कुछ भी चीज़ों में आपके लिए जो कुछ एक्शंस इनकी तरफ से होने चाहिए थे, इन्होंने नहीं लिए हैं। आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में रहे हो, हमेशा आप डिप्रेस होते हुए भी, आप टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी आप इनका साथ देते रहे। जब आपको पता भी है कि ये एक कमिटमेंट के साथ नहीं रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से भागते हैं, तो भी आपने जो साथ दिया है ना, उन्हीं चीज़ों को अब रिग्रेट कर रहे हैं। जब आप इनसे दूर हो गए हो तो उनको रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं। और क्या सोच रहे थे? रात को डेविल क्यों आया है? डेविल क्या बताना चाहता है रात को? डेविल कार्ड क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं रात को, या आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स, आपके वीडियोज़, आपकी बातें, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे आपको, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट बहुत एक इंटेंस पुल था, एक इंटेंस क्रेविंग थी, एडिक्टिव ऑब्सेसिव एनर्जीज थी, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्हें पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट हो रहा था। जो जो ये चीज़ें पास्ट की बातें याद कर रहे थे, उतना ही ज़्यादा ये जो इस रिश्ते में इम्बैलेंस आया है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, किसी तरह की कोई फीमेल एनर्जी का, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो डिसीजंस गलत लिए हैं इन्होंने, जहाँ आप इनके जीवन में हर तरह की खुशियाँ थे, तब भी आपको ही सैक्रिफाइस किया है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं रात को। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? क्या सोच रहे थे रात को? किसी तरह का तो टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है। ये जो रिश्ता टूटा है ना, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा था। अभी इन्हें लग रहा है जैसे आप भी इनसे दूरियां बना रहे हो। जो इन्होंने पास्ट में आपके इमोशंस को, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है, उन चीज़ों को समझ पा रहे थे, और इन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये रिश्ता कम्प्लीटली एंड हो रहा है, या एंडिंग्स की तरफ जा रहा है, कि जहाँ आप अब उस तरह से शायद एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उतने ज़्यादा आप इनके लिए एक्सप्रेसिव नहीं रह रहे हो इस समय। तो इन्हें लग रहा है शायद सब कुछ बिखर गया है, सब खत्म हो गया है। डीपली हर्ट थे, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी है पास में, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहसास है, इनके रूड बिहेवियर का, हर चीज़ को समझ पा रहे थे। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इनको भी किसी तरह की रिजेक्शंस को फेस करना पड़ रहा है, या कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, एंड आपको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे कि इन्हें वो ये कि इन्होंने क्यों पास्ट में आपके लिए सही से एक्शन नहीं लिए। डीप रिग्रेट से गुजर रहे थे रात को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? इमोशंस बहुत हाई थे आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम कार्ड, बहुत डीपली हर्ट है। जो भी इन्होंने पास में चीज़ें गलत की है ना, उन चीज़ों को बहुत गहरा जैसे रियलाइजेशन हुआ है। कुछ इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ इवेंट हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं रिसेंट पास्ट में हुई हों, जिसने इन्हें बहुत बुरी तरह से तोड़ के रख दिया है, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या डैमेज आपको किया था। अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा जैसे एहसास है, तकलीफ़ है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके लिए, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपकी जो भी साथ रहा है उसको समझ पा रहे हैं। तो
काफ़ी इमोशंस हाई थे, आपको बहुत मिस कर रहे थे, और जो इन्होंने तोड़ दिया है, इस रिश्ते को पूरे बिखेर कर रख दिया है, उन चीज़ों को बहुत सोच रहे थे। लवर्स क्यों आए हैं? अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, जिस भी ऑरा में आप हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कुछ एक के केस में आपके पार्टनर ने आपसे किसी और पर्सन के लिए दूरियां बनाई हैं, जहाँ पर ये चले तो गए कि शायद वहाँ पर एक अट्रैक्शन था, एक लस्ट था, या कुछ और बेनिफिट्स थे, जहाँ पर ये चले गए वहीं पर जैसे अब किसी तरह की बेड़ियाँ हैं, बंधन है, जहाँ दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, जहाँ आपकी तरफ वापस अट्रैक्टेड हो रहे हैं। आपकी जो प्योरिटी थी, जो इनोसेंस थी, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो ये दूरियां बना गए थे, बहुत एटीट्यूड में रहे हो सकते हैं पास्ट में, उन चीज़ों का अब रिग्रेट कर रहे थे। रात को उनको वही चीज़ें हर्ट कर रही हैं। बाकी लोग कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं इस समय, क्योंकि टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर सब यही कार्ड आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सफरिंग्स हैं जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं, क्या सोच रहे थे रात को आपके लिए? 2 ऑफ कप्स आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, केयरफ्री वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। जो ये कंफ्यूज स्टेट में रहे ना 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में, जहाँ पर आपने और बाकी चॉइसेस या बाकी ऑप्शंस में हमेशा कॉन्टेम्पलेट करते रहे हैं, आपकी तरफ बिल्कुल इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स सेम कार्ड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। और डेफिनेटली ये रात को आपको वापस अप्रोच करने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, इस रिश्ते को एक स्टेबल वे में आगे ले जाने के बारे में बहुत सोच रहे थे। जो सुकून, जो साथ, जो सुख, जो कंप्लीशन, जो बॉन्डिंग आपके साथ है, वो उस चीज़ को समझ पा रहे थे। एक न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं कि आपको बहुत जल्द ही एक अप्रोच करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर स्टक हैं, आपकी बातें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा इमोशंस हिडन हैं, बट आप पर नॉन स्टॉप नज़रें रखी हुई हैं इन्होंने। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो रहे हैं कि कैसे क्या एक्शन ले, क्या करें क्या नहीं करें, पास्ट के एक्शंस को कैसे वो ठीक करें। तो एक इनसिक्योरिटी है, एक पोजेसिवनेस की एनर्जी है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको दूर से देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर वही है कि जहाँ पर अपने किए एक्शंस का बहुत रिग्रेट है, जो भी इन्होंने डिसीजंस ले लिए, जिन चीज़ों को चूज़ कर लिया इन्होंने, और जो आप इनका साथ देते थे, उन्हीं सब चीज़ों को कंपैरिजन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज रही हैं। रात को आपकी तरफ लौटना चाहते हैं ये। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा। एक बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, आपको क्लैरिटी भी देंगे। इस समय स्टक हैं, वही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि इनबैलेंस बहुत आया है पास में, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपको परेशान किया है, बहुत कंफ्यूज रखा है। तो अभी एक डेफिनेटली एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ये आपको वापस अप्रोच करेंगे और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं आपके साथ। तो फुल रहिए, ये जिस तरह के थॉट प्रोसेस या जिस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं, वहाँ पर ये आपके साथ की अहमियत समझ रहे हैं। जो आप हमेशा समझाते समझाते थक गए होगे, आप ही डैमेज हो गए, लेकिन इन्होंने नहीं समझा, ये ढीठ की तरह बने रहे। तो वहाँ पर ये अब आपके लिए वापस अब बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है। आई न्यू दैट आई क्रॉस द लाइन्स विद यू। तो इन्हें एहसास है, इन्होंने बहुत सारे दायरे, बहुत सारी बाउंड्रीज़ क्रॉस की हैं, जहाँ पर इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट, आपका मान बिल्कुल नहीं रखा, आपको बहुत तरह से टॉर्चर किया, हो सकता है मेंटली एग्जॉस्ट किया हो, हर तरह से पूरी तरह से तोड़ दिया। उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो आपके साथ की जो भी जुड़ी बातें हैं, जो मैसेजेस हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। आई कॉन्ट लेट यू गेट क्लोज टू मी। इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखी होंगी कि रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो वही है, इनको उस चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया। तो यही चीज़ों को रात को सोच रहे थे कि इन्हें इतनी ज़्यादा अपनी कुछ जो रिस्पेक्ट होता है, उन मान को रख कर चलना चाहिए था। जो आपको, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपको इमोशनली हर्ट किया है, वो नहीं करना चाहिए था। जबकि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, हमेशा आपने साथ निभाया है, और इन्होंने हमेशा एटीट्यूड, अपनी रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखी है। तो उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं।
आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इन्हें लगता है कि क्या आप अभी खुश हो इनके बिना, या आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, जैसे ये आपको के बारे में रातों को इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो क्या आप भी सोच रहे हैं। तो यही सब चीज़ें रात को सोच रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।